गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट व्यंजन 16 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शुरू करने का एक पर्पज़ है, जैसा कि आप जानते भी हो और मैं भी ऑलमोस्ट इसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम के थ्रू, जो आपको पता भी है कि 2014 से और 2025 के बीच में जन्मे बच्चों को गवर्नमेंट ने अल्फ़ा जनरेशन कहा है, और जो 2025 के बाद की जनरेशन है उसके लिए गवर्नमेंट ने बीटा जनरेशन कहा है उसको। मैं मानता हूँ कि ये जो आज की जनरेशन है, ये जनरेशन मेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम है तो सिर्फ हेल्थ की। और इस पॉडकास्ट का जो शुरू करने का वो एक पर्पज़ है, वो यही है कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बेटर और बेस्ट रख सकते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कुछ चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को बढ़िया कर सकते हो या अच्छे रह सकते हो। तो आज जो हमारा पर्पज़ है वो हेल्थ को लेकर रहेगा, और मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हमेशा हेल्थ का जिक्र करते हैं और हमेशा हेल्थ को लेके कॉन्शियस और अवेयरनेस हमेशा फैलाते रहते हैं। उन्होंने ही मुझे हेल्थ के बारे में बताया कि कैसे अपनी हेल्थ को, अपने गट्स को हम अच्छा रख सकते हैं। तो मैं आपके सामने उनको इनवाइट करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अपने दोस्त अमर सर से। और अमर सर हमेशा जो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, वो आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनका यूज़ करके आप हमेशा एक हेल्दी और एक स्वस्थ शरीर रख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने दोस्त से। आइए अमर सर, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट व्यंजन 16 में। अमर सर, गुड मॉर्निंग। तो अमर सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कैसे हम हेल्थ को लेके हमेशा कॉन्शियस, आप भी, मैंने देखा है आपको हमेशा कि आप हेल्थ को लेके हमेशा कॉन्शियस रहते हो, हमेशा अवेयर रहते हो। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कि आप या मैं या कोई भी व्यक्ति कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, या कुछ ऐसी टिप्स जो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को देना चाहेंगे, मैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे। और मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उनके एक ऐसे जवाब दें ताकि लोगों को एक अवेयरनेस फैले और लोग उनको फॉलो करें, ताकि लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या अगर है अमर सर, तो वो ये है कि लोग मेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग हैं, लेकिन हेल्थ को लेके कोई भी कॉन्शियस नहीं है। और मैंने देखा भी है लोगों को, इवन कि मैं अपनी अगर बात करूं या अपनी फैमिली की बात करूं, तो मेरा मानना ये है कि अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो कम से कम 8 से 9 व्यक्ति के कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है शरीर में। तो कैसे हम अपने आज की जनरेशन को देखते हुए या आज के टाइम को देखते हुए कैसे अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रख सकते हैं, कैसे अपने आप को स्टे फिट रख सकते हैं, हम उसके बारे में आपको, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि अमर सर का जो कहना है वो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं चुनिंदा जो सीज़न वाइज भी है, अगर उन सीज़न के थ्रू भी हम अगर चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ आम रखे हुए हैं, और सर का मानना है कि आज का जो अभी का जो सीज़न चल रहा है वो आम का सीज़न चल रहा है, और आम के फ़ायदे आपको अमर सर बताएंगे कि क्या क्या आम के फ़ायदे हैं। मैं आम के फ़ायदे सर से पूछूंगा और सर हमें आम के फ़ायदे बताएंगे। तो सर, मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कैसे, मैं अगर बात करूं आम की, तो आम की जो एक क्षमता है सर जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे यानी इम्यूनिटी पर क्या प्रभाव डालता है? अगर आम एक व्यक्ति अगर सही समय पर और सही मात्रा में खाता है तो उसका इम्यूनिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा सर? देखो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे पोस्ट कार्ड के लिए बुलाया। और हमारी जो ये पॉडकास्ट है या जो हम शूट कर रहे हैं वीडियो, ये है सभी दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि ये है हमारी आम के ऊपर, क्योंकि इस समय जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है मैंगो का। और मैंगो हम किस प्रकार से खाएं और कैसे खाया जाएगा, सही प्रकार से कैसे खाना है, ये जो है कुछ ही व्यक्तियों को पता है। तो आपका जो क्वेश्चन है सर वो है कि इम्यूनिटी पावर किस प्रकार से बढ़ाती है आम, या फिर आम जो है मतलब पाचन क्रिया में कैसे सहयोग करती है। तो देखो सर, आम जो होता है, आम में एक खास बात होती है, उसमें विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। जो कच्चा आम होता है, जैसे कि ये है कच्चा आम, ठीक है, ये इसमें है विटामिन सी,
जो आम खट्टा रहेगा उसमें रहता है विटामिन सी। अब जैसे कि मेरे पास ये रखा है सर ने, ये वाला जो आम है ये है पका हुआ, इसमें भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि विटामिन सी जैसे कि नींबू है, खट्टी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो हमेशा हमारे लीवर के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन सी के कारण जो है ये इम्यूनिटी पावर को मतलब और ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे एंजाइम से लड़ने की या एंटीबायोटिक जितनी भी हमारी जो वो होती हैं हार्मोन्स, उनको जो है कंट्रोल करता है और हमारा पाचन भरपूर मात्रा में काम मजबूत करता है। मजबूत करता है। एक मात्रा में व्यक्ति खाता है, खट्टे फल खाता है व्यक्ति, तो मेरा मानना है कि विटामिन सी जो होगा वो बहुत ही लाभदायक होगा हमारे एंजाइम के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम दही खाते हैं खट्टा रहने के लिए, खट्टा खाने के लिए, वैसे ही अगर आम को, कच्चे आम को अगर सही मात्रा में खाया जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दूसरी मैं आपसे पूछता हूँ पाचन के लिए कि पाचन तंत्र पर ये कैसा काम करता है आम? कच्चे का भी फ़ायदा बताएं सर आप, और पके हुए का भी फ़ायदा बताएं। देखिए, अगर बात करें हम कच्चे आम की, जी, तो कच्चा आम जो रहता है, मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन सी पाया जाता है। जी। अगर आप पाचन क्रिया में सहयोग करना चाहते हैं, अगर आपका लीवर ख़राब है और खाना नहीं पचता है, तो मेरा मानना यह है कि सुबह सुबह भोजन में या आधा आम लें, कच्चा आम लें और उसको भोजन के साथ खाएं, ताकि आपकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और एंजाइम इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कच्चा आम होता है, ठीक है। और पका हुआ जो आम है विटामिन ए पाया जाता है उसमें। और ये जो है पका हुआ जो आम है ये हमेशा गैस के लिए काम करता है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो गैस ज़्यादा बनेगी, और अगर सही मात्रा में खाएंगे तो पाचन के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आम के तो एक अपने अलग ही फ़ायदे हैं सर, बिल्कुल। तो तीसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो कि आजकल की आप जनरेशन को देखते हुए हर कोई गोरा होना चाहता है सर, हर कोई त्वचा का निखार चाहता है कि हमारी स्किन कैसे एक अलग ही तरीके की निखार आए हमारी स्किन पर। तो अगर मैं आम से रिलेटेड बात करूं आपसे कि कच्चा आम का आपने मुझे 2 फ़ायदे बताए, मैं तीसरा फ़ायदा आपसे ये पूछाऊंगा, त्वचा पे क्या प्रभाव डालता है कच्चा आम, या पका हुआ आम भी हम खाते हैं तो त्वचा पे क्या प्रभाव होते हैं इसके? क्योंकि आपने सर एक छोटी सी बात बताई मेरे को कि इसमें विटामिन सी होती है, और जितना मैं जानता हूँ, मैंने भी सुना है कि आप ही के थ्रू ये सुना है कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल सर, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी बात को पूछते हैं कि सर त्वचा कैसे निखरेगी और त्वचा पर शाइनिंग किस प्रकार से आएगी। इस समय जो है व्यक्तियों के जो है जिन क्या क्या प्रोडक्ट लगाते हैं, जिनके चेहरे पे जो काफ़ी पिंपल्स भी आ जाते हैं, तो उनको देखते हुए मैं आपको बहुत ही अच्छी दवा बताता हूँ, देसी। इस समय ज़्यादा समस्या होती है, इस समय चलता है आम। आप कच्चा आम जितना खाएं वो बेहतर है, वो आपकी शाइनिंग लाएगा, पाचन क्रिया में करेगा। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आम दांतों के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध है सर। बिल्कुल सर। जिसको पायरिया रहता है, पायरिया की समस्या किसी को होने वाली नहीं अगर आप कच्चा आम खाते हैं तो। ये तो बहुत अच्छा ठीक है बताया सर आपने। और जैसे कि छाले के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध है कच्चा आम जी। अब मैं बता देता हूँ सर शाइनिंग के लिए किस प्रकार सिद्ध है ये। देखो, आप लोग कच्चा आम, इसमें ये जो है इसकी त्वचा जो बाहर वाली जो है, इसको जो है मतलब ये छिक्कल जो है इसको भी लें और अंदर वाले गूदे को भी लें। इसको सुखा लें आप, ठीक है। 10-15 दिन में जो भी सूख जाएगा ये एकदम सुखाने के बाद इसका बनाएं पाउडर। ठीक है सर। पाउडर बनाने के बाद एलोवेरा लें जी। एलोवेरा में इसके पाउडर को मिलाएं। मिलाने के बाद इसमें नींबू निचोड़ें। नींबू निचोड़ने के बाद अगर आपके पास गाय की अगर लौनी है, लौनी मतलब मक्खन है, मक्खन बिल्कुल, अगर मक्खन है तो उसको डालें या फिर देसी घी डालें। भैंस की बिल्कुल ही मक्खन ना डालें। अगर भैंस का डालना है तो आपको जो है घी डालना है, ठीक है, वो भी कम मात्रा में। ठीक है सर। और रोज़ सर नहाने के बाद आपको ये रोज़ लगाना है, मतलब नहाने के बाद, नहाने से पहले नहीं, फेस पर लगाना है, वो भी ऐसे जैसे कि क्रीम को लगाते हैं ना, इस प्रकार से जो बहुत हल्की मात्रा में लगाना है। और शाम को साबुन से मुंह धुलने के बाद जब आप सोने के लिए चलें तो इसको थोड़ा सा जो लगाएं, जो हम बता रहे हैं। इतनी शाइनिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप नेचुरली ग्लो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर दिखेंगे आप। और सर बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। एक चीज़ और भी है, लोगों की ये समस्या मैंने देखी है सर, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते भी होंगे कि उनकी आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं,
और मैंने सुना है, जितना मैं जानता हूँ, कि विटामिन और विटामिन सी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदे या कारगर सिद्ध होती है। तो मैं आपसे आँखों की रोशनी के लिए आम के प्रभाव जानना चाहूँगा, क्या क्या प्रभाव होते हैं आम के? देखो सर, आम जो होता है, आम में दो चीज़ पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन ए जो होता है या तो गाजर में मिलता है। अच्छा, इस सीजन में गाजर कहाँ से लाएंगे अगर किसी की आंखें में प्रभाव पड़ रहा है आंखों पे? और वैसे भी आजकल के बच्चे फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, तो फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं तो आंखों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे मौसम में तो गाजर मिलेगी नहीं, क्योंकि गाजर हो, पालक हो, इस मौसम में नहीं मिलते, वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मिलते हैं, और उन दोनों में ही जो ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। सही बात है। लेकिन मैंने कुछ देर पहले अभी बताया है कि विटामिन ए की भरपूर मात्रा जो है पकी हुई आम में बिल्कुल पाई जाती है। लेकिन खाने का एक अलग आपका जो तरीका होना चाहिए। आप सुबह खाली पेट खाएं मात्र 2 आम, शाम को खाएं खाना खाने के बाद मात्र 2 आम। ऐसा ना कि आप 4-5 आम खा लें, तो फिर उससे जो समस्या बढ़ सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। तो आपको अगर किसी बच्चे को ये समस्या है, तो अगर आपको कोई विटामिन ए की प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, तो आप आम से खाकर, आम को खाकर जो है आप अपनी जो है आँखों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है। तो सर ने जैसा बताया कि विटामिन ए, जिसमें जैसे कि पका हुआ आम होता है आपका, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए आपने देखा भी होगा रेटिनॉल के लिए, यानी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे विटामिन ए से, अगर विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी नामक रोग भी हो जाता है किसी किसी को। तो रतौंधी को से बचने के लिए तो आप 2 आम सुबह को और 2 आम शाम को तो खा ही सकता है व्यक्ति। और सीजन वाइज भी कोई फल नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब मेरा भी मानना है कि सीजन में अगर कोई फल चल रहा है तो उसका यूज करना चाहिए हमें एट ए टाइम, समय पर। तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि आपने देखा होगा लोगों को, मैंने सुना है आपसे, आपने मुझे बताया था कि आम का यूज अगर हम सही से करते हैं तो ये कैंसर में भी फ़ायदा दिखाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आम का कैंसर से क्या लेना देना है, या कैसे ये फ़ायदा दिखाता है कैंसर में, ये आप कैसे डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में? सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, आम जो होता है, आम में होता है एक हार्मोन्स पाया जाता है, और उसका नाम है हार्मोन्स का, देखिए इसका नाम क्या रहता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है जी। लेकिन इसमें जो यौगिक पाया जाता है वो पाया जाता है मैंगीफेरस। और मैंगीफेरस जो होता है वो प्रतिरोधकता का काम करता है। वो कौन से वाली प्रतिरोधकता क्षमता के लिए काम करता है? कैंसर के जो होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं कैंसर की जो उत्पन्न होती हैं, मैंगीफेरस जो यौगिक है वो उनको काटता है। तो कहीं हद तक 20% या 10% जो है कैंसर वाले मरीजों के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा अगर पका हुआ आम खाएंगे तो। कच्चा आम नहीं, पके हुए आम में पाया जाता है मैंगीफेरस। जी ठीक है सर, बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर रासायनिक नाम आप सर ने बताया मैंगीफेरा इंडिका सर, और इसमें होता है मैंगीफेरस, जो एक एंजाइम होता है जो कारगर सिद्ध होता है रिमूव टू कैंसर। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, कि आम को अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि आपने भी एक छोटी सी बात बताई कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से यूज नहीं करते हो, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आदमी खाना खा रहा है लिमिट में खाए तो वो फ़ायदेमंद भी होगा शरीर के, और बेलिमिट खाए तो फिर वो दिक्कत में पैदा करने लगता है। तो मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आम को किस तरीके से अच्छे से यूज कर सकते हैं हम, ताकि ये बॉडी पर अच्छा प्रभाव दिखा सके? देखिए, ये क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि आम किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है सर आपका जो। अच्छा, आम उन व्यक्तियों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए सर जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर। शुगर वाले व्यक्ति बिल्कुल भी आम का सेवन ना करें, क्योंकि ये होता है मीठा, और इसमें मैंने बताया था आप लोगों के लिए विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ए जो होता है वो शुगर के लिए जो होता है वो हानिकारक होता है, विटामिन ए। तो इसलिए जो भी शुगर वाले व्यक्ति हैं वो आम का बिल्कुल सेवन ना करें, और करें तो मतलब नॉर्मली करें, आधा आम खा लें या 1 आम खा लें, बस, उससे ज़्यादा ना खाएं, लिमिटेड मात्रा में खाएं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के युवन के लिए सबसे बड़ी समस्या है फैट की, जो मतलब मोटे हो जाते हैं, वो पतला होना चाहते हैं, तो वो आम का बिल्कुल सेवन ना करें। और सही बात तो ये है सर कि हमारा जो है, आपका जो पॉडकास्ट बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि
मौसम में कौन से मौसम में कौन से फल को किस प्रकार खाया जाए, जो मौसम के अकॉर्डिंग। आप ठंड में आम तो नहीं पा सकते, इन दिनों में ही आम पा सकते हैं। और आम को हम किस प्रकार खाएं और किस प्रकार इसका सेवन करें, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं, आपका उद्देश्य यही है सर। तो हमने जो बताया आप लोगों के लिए, आम के लिए बताया, सभी युवा लोगों के लिए, इस समय की जो जनरेशन है वो आपने एक बात बोली थी कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो इस समय। ये एकदम सही बात है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हेल्थली तो वो बहुत ही वीक हैं। कुछ ऐसे युवा हैं जो हेल्थ को लेके, कुछ ऐसे हैं जो पतले रहते हैं, उनमें खाने की समस्या इतनी रहती है, उन्हें यही नहीं पता कि खाना क्या है क्या नहीं खाना है। और कुछ ऐसे युवा हैं जो इतने मोटे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, कि उनको अपना वज़न जो है किस प्रकार कंट्रोल करना है। तो ये सब जो समस्या है सर, ये खाने की तो समस्या है। आजकल के युवा लोगों को ये पता ही नहीं कि खाना कैसे है, कौन से मौसम में क्या फल खाना है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ सब लोग इस पर आप देखते होंगे ज़्यादातर फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं लोग, बाहर का खाना, तो उनसे बिल्कुल उनको कैसे बच सकते हैं। और हेल्थ को लेकर आपका क्या मानना है सर, हेल्थ को लेकर? देखिए सर, एक कहावत है स्वामी विवेकानंद की कि स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। बिल्कुल सर। अगर आपका स्वस्थ शरीर है तभी आपके अंदर जो है आपका माइंड अच्छा कार्य करेगा। और स्वस्थ कब रहेंगे, जब आप अपनी हेल्थ पर गौर देंगे, या फिर जो है भरपूर मात्रा मतलब केयर करेंगे, आप खाने का सही तरीका लेंगे। आजकल के युवा लोगों को मैंने बताया कि उन्हें खाने का कोई मतलब जो है तरीका ही नहीं है। जो मिल रहा है वो जैसे कि स्पाइसी भोजन है या फिर फास्ट फूड है, वो अक्सर खाते रहते हैं यूँ ही। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि शरीर हमारा डैमेज होगा या नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि जितना आप जो फास्ट फूड खाएंगे, जितना आप स्पाइसी भोजन करेंगे, वो आपकी बॉडी के लिए, आपके लीवर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक वही है। बिल्कुल हार्मफुल है सर। बिल्कुल। अगर आपके लिए अपना जो है लीवर मजबूत करना है, आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है और शरीर आपको स्वस्थ रखना है, ना तो आपका वज़न कम होना चाहिए और ना ही अधिक होना चाहिए। तो जैसे हम आपको बताते हैं, मौसम के अनुसार बताएंगे हम, एक मौसम के अनुसार हर एक प्रोडक्ट पर, या जैसे जामुन है, इस बार हम लेकर आए आम की, अगले हम जो पॉडकास्ट कर सकते हैं सर शायद जामुन का। ऐसे ही हम खाने की सिलसिले में हम आपको अवेयरनेस करते रहेंगे कि किस प्रकार कौन सा भोजन करना चाहिए, कैसे खाने चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो बताया हमने, आम के बारे में बताया कि सीज़न में आम भरपूर मात्रा में मिलता है और कम लागत में और अच्छी चीज़ मिलती है इस समय। तो आप किस प्रकार से अपनी बॉडी को जो स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, ये हमने इस विषय पर चर्चा की है। ब्रजेश सर ने हमसे जो है पुटअप किए क्वेश्चन, और हमने बखूबी आप लोगों के लिए बताए हैं, और बाकी ब्रजेश सर बताएंगे आपको। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा मेरे दोस्तों, कैसे आप आम का अच्छे से यूज कर सकते हैं, और कैसे एक आम का यूज़ करके सुबह और मॉर्निंग में या इवनिंग में अच्छे तरीके से यूज करके कैसे अपने इम्यून सिस्टम को या अपनी हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरा मानना है कि सर ने आपको जो भी बातें बताई हैं आपको फॉलो करनी चाहिए, और इवन कि मैं भी करता हूं कि मुझे भी मैं भी हमेशा अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस रहता हूं, और सर भी आपने देखा ही होगा, सर भी अपनी हेल्थ को लेके हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, और उन्होंने जो बताने की कोशिश की है वो बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि अगर सीज़न में हम किसी चीज़ का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है, ना कि किसी और की समस्या है। तो आगे ही हम ऐसे ही पॉडकास्ट, आपको छोटे छोटे पॉडकास्ट बनाते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे किस चीज़ का आपको कैसे यूज करना है। और मेरा अंत में यही कहना है सर, धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया और आपने एक आम के अच्छे फ़ायदे बताए, कैसे कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं और कैसे अपने आप को अवेयर रख सकते हैं हेल्थ को लेकर। तो नेक्स्ट मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा सर अगले कोई फल के लिए, और आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा जामुन को लेकर होगा, क्योंकि जामुन का सीज़न है सर, और जामुन के सीज़न में और जामुन ना खाएं तो फिर तो देखा मज़ा ही नहीं है, देख आनंद ही नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सर कि टाइम निकालें कल या आपको जब भी टाइम मिलता है, और एक जामुन के ऊपर भी वीडियो होनी चाहिए। आगे भी हम ऐसी पॉडकास्ट चलाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, कौन सा फल कैसे खाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।